हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद आप बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे कि प्रारब्ध क्या होता है। ऐसा क्या होता होगा कि ये समझिए कि किसी व्यक्ति का जन्म मैं बोलूं कि अंबानी के यहां हो जाए, उस छोटे से बच्चे का क्या ऐसा भाग्य रहता होगा कि उस बच्चे का जन्म अंबानी जी के यहां हुआ। और ऐसा क्या भाग्य रहता या क्या प्रारब्ध रहता होगा कि एक छोटे से बच्चे का जन्म एक गरीब परिवार में हो जाए। जरा आप समझने का प्रयास करिए, वही दोनों बच्चों का जीवन कैसे अलग होगा। उसका जन्म उधर हुआ अंबानी परिवार में, एक का जन्म हुआ गरीब परिवार में। कैसा होगा जीवन, क्या रहा होगा उन दोनों के जीवन में कि एक का जन्म अंबानी परिवार में हो रहा और एक का जन्म गरीब परिवार में। यही प्रारब्ध है। जिसको जहां जाना होगा ऑटोमेटिक आपकी मंजिल आपको वहां तक ले जाएगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कम उम्र में उनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन तब भी वो अपने कहां से कहां तक पहुंच गए। बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा, आपने देखा होगा अब्राहम लिंकन का जीवन आपने सुना होगा, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कहां से उनका सफर स्टार्ट हुआ? तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई किया करते थे। मतलब इतनी गरीबी से पढ़ लिख के लेकिन कहां पहुंचे, भारत के राष्ट्रपति बने। अब्दुल कलाम हो, मतलब हमारे यहाँ के तो जितने राष्ट्रपति लगभग बने, सबका जीवन इसी तरह से बीता है। तो क्यों? क्योंकि प्रारब्ध होता है, जहां आपको ले जाना होता है। प्रारब्ध यही है कि जहां आपको मंजिल आपकी है, मंजिल मतलब आपका प्रारब्ध में आपके जो लिखा हुआ है वहां तक आप पहुंचेंगे। कुछ भी हो जाए, आपके वो रास्ते बनते हैं, वो चीजें बनती हैं और आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। आप वहां तक जाएंगे और पहुंचेंगे। यही होता है प्रारब्ध, यही चीजें होती है। प्रारब्ध के अनुसार ही आपके माता पिता, आपके आसपास के आस पड़ोसी, आपके सगे संबंधी, सारी चीजें आपको मिलती हैं। प्रारब्ध से ही लोग कहने लगते हैं कि मुझे ये मिला वो मिला। सब प्रारब्ध में आपके हो। आपको जो चीजें आपको मिलनी होगी, चाहे वो सुख हो या दुख हो, सब आपके प्रारब्ध के अनुसार होता है। आपका जन्म भी प्रारब्ध के अनुसार ही हुआ है। हमारे आपके भाग्य में क्या लिखा है, सुख लिखा है, दुख लिखा है, उसके अनुसार हमारा उस परिवार में जन्म होता है। या फिर आपको यदि शुरू में उनको मतलब आपके प्रारब्ध में है कि आपको कष्ट सहना है, तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा। ऐसी सीढ़ी बनेगी, फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये प्रारब्ध होता है, ये प्रारब्ध का खेल होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि कम मेहनत करने पर भी सफलता उनको मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होते हैं। हाँ, प्रारब्ध एक पूर्व जन्मों में, जो पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, अच्छे या बुरे कर्म, दोनों का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। उससे कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ नाम जप, भगवान की पूजा करके, सिर्फ भगवान का नाम लेके उसको आप काट सकते। बाकी कोई उपाय नहीं है कि उससे आप बच जाए या फिर उससे आपको कोई बचा ले। आपके यदि अच्छे कर्म है ना, कोई आपको श्राप दे दे, कोई आपको आशीर्वाद दे दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा मतलब आपके कर्म है, अच्छे कर्म किए तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म किए तो बुरा होगा। उसमें कोई कितनी शक्ति लगा ले, चाहे आप कुछ भी कर ले, चाहे आप कितना जब तब कितना भी प्रयास कर ले, कोई नहीं मिटा सकता आपके लेख को। ये चीज समझने का प्रयास करिए। यही है प्रारब्ध। जिसको जिन्होंने जिसको इसको अच्छे से समझ लिया, उस जीवन अच्छे से बिताते हैं। आज आपको क्या करना है? अच्छे कर्म करते रहिए। आज आप अपना नहीं बिगाड़िए, क्योंकि आज यदि आपका बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। फिर आपको वही चीजें भुगतनी पड़ेगी, उससे कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छा बनिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह से और शानदार और जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय जय श्री राम।